वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। काफ़ी टाइम से कचरे की गाड़ी भी नहीं आती। पहले गाड़ियाँ आया करती थी, अब बिल्कुल गाड़ी भी नहीं आ रही है। पहले गाड़ी आती है, अब खूब साल बस से कोई आया नहीं, बिल्कुल गाड़ी वाला कोई नहीं आता है। बहुत बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू, बहुत चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी है, देखो आज शाम को बहुत भयंकर बदबू होती है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। चारों तरफ बिखरी है गंदगी और कचरा, और इसी कचरे में खाना तलाशती है गायें और कुत्ते। जगह जगह जलता है ये कचरा और इसकी बदबू से परेशान आम लोग। लगता है कि हम धौलपुर में नहीं बल्कि किसी कचरापुर में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वक्त था जब लोग अपने घरों के बाहर कचरा गाड़ी का इंतजार किया करते थे, लेकिन फिर अचानक इन गाड़ियों की आवाज थम गई। दूर दूर तक फैले कचरे और इसकी बदबू ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। परेशान जनता की आवाज ना तो सरकार तक पहुंच रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई चिंता है। आपने शिकायत करी है? शिकायत नहीं है तो कोई सुनता है नहीं, शिकायत एक दफे दो दफे करूँगा, सुनता नहीं है कोई सफाई नहीं नहीं कोई। हर गली, हर मोहल्ला और हर एक चौराहा कचरे से भरा पड़ा है, और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं है बल्कि पूरे धौलपुर की हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये समस्या इतनी विकराल कैसे हो गई? अपने नगर परिषद में शिकायत करी? 2 बार करी थी। तो नगर परिषद की ना तो गाड़ियाँ न गाड़ी आई ना किसी ने सुना। कचरे गाड़ी वाला नहीं आता। नहीं आया, अब गाड़ी वाला नहीं आता। नहीं आता है, तो ना यहाँ सफाई होती है। नहीं होती है। लोगों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है शासन प्रशासन की गलत नीतियां, क्योंकि कुछ साल पहले तक कचरा गाड़ियां गली गली जाकर कचरा उठाती थीं और सभी लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ती थीं, जिससे शहर में स्वच्छता नजर आने लगी थी और हर चौराहा गलियां साफ सुथरे दिखने लगे थे। साल भर पहले अगर गाड़ी आती थी, सफाई होती थी, आम रास्ता बच्चे निकलते थे, हम लोग भी सब निकलते थे। इतनी गंदी हो ही बच्चे अगर बीमारी भी भर ही जाते हैं। कचड़े की गाड़ी आती थी तो साफ सफाई रहती। बिल्कुल सफाई रही, झाड़ू लगता है इसमें, अब लगता ही नहीं है। लेकिन अचानक कचरा उठाने वाली ये गाड़ियां कहाँ गईं? किसके आदेश से और क्यों रोकी गईं? आम लोगों को अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर किस वजह के चलते ये कचरा गाड़ियां बंद की गईं। पहले गाड़ी आती है, अब खूब साल बस से कोई आया नहीं, बिल्कुल कोई देखा भारी नहीं है। अब कोई नहीं सुनता ऐसा। हमारी रास्ता को साफ करवा, बोलो हम क्या करें। पहले रोज सुबह गलियों में घूम घूम कर कचरा इकट्ठा किया जाता था और पीएम के स्वच्छता अभियान को लेकर इस पर काफी पैसे भी खर्च किए गए और एक युद्ध स्तर पर स्वच्छता अभियान पर काम किया गया। इसके परिणाम भी दिखने लगे थे। न केवल गली मोहल्ले एवं चौराहे कचरा मुक्त हुए, बल्कि लोगों में साफ सफाई की आदत देखी जाने लगी। लोगों में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता देखी जाने लगी। एक समय था जब लोग जागरूक थे और घर के बाहर कचरा गाड़ी का इंतजार किया करते थे, लेकिन फिर अचानक इन गाड़ियों की आवाज थम गई। अब हालात ऐसे हैं कि सड़कें खुद कचरे के ढेरों में बदल चुकी हैं। कई जगह तो कचरे को इकट्ठा करके वहीं जला दिया जाता है, जिससे गंदी बदबू और जहरीला धुआं पूरे वातावरण में फैल जाता है और इसके कारण सांस लेने में तकलीफ और अन्य बीमारियां होती हैं। मलेरिया, डेंगू, बहुत चीज़ें होती हैं। जो भी बीमारी बनती है, बच्चों सब बीमार पड़े हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कोई बीमारी वगैरह? बीमारी जनी के बदबू आवे, मच्छर कीड़े बहुत, क्या करें। गंदगी ज्यादा है, ऐसा ज्यादा से ज्यादा गंदगी है, देखो आगे आप। बच्चे हरी बीमार, बच्चे गैल रास्ता ही पहले आम रास्ता हो चुकी, अब कोई नहीं सुनता ऐसा। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये हमारे शहर की सेहत पर हमला है। लेकिन ये समस्या केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। प्लास्टिक का जला हुआ ये कचरा ना तो सड़ता है और ना ही गलता है, सदियों तक यूं ही जमीन में जहर घोलता रहता है। ये कचरा आज धौलपुर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। अब इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। धौलपुर में बढ़ता कचरा अब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के जीवन के लिए भी खतरा बन चुका है। गायों के पेट में प्लास्टिक भरने से उनकी दर्दनाक मौतें हो रही हैं। कुत्तों में संक्रमण और बीमारियां फैल रही है। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं पिछले 5 सालों से गायों की सेवा कर रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि जितनी भी गायें हमारी पॉलीथीन खा रही हैं। कचरा हर जगह देखा जाता है तथा गाय हर जगह, और गायों को देखें तो हमेशा कचरा ही खाते देखती हैं, जहाँ तक है पॉलीथीन। हमारी गायों के पेट में पॉलीथीन जमती है तथा उनसे इन्फेक्शन होता है तथा उनके पेट फूलते हैं। सबसे बड़ा मौत का कारण गायों के लिए बन रहा है कचरा। दूसरी बात, हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलते हैं, जैसे सिरिंजें, हमारी ड्रिप हैं, वो सड़क पर फेंक दी जाती हैं और गाय
एक ऐसा पशु है जो अपने भूख के कारण उस सिरिंज को खाने को मजबूर हो जाता है तथा उनके मुंह में वह सिरिंज फंस जाती हैं। जितना भी देखा जाए कचरा हर जगह दिखता है, हर एक नुक्कड़ पे, एक गली छोड़ो दूसरी गली पर हर जगह कचरा ही दिखता है और वहाँ गाय हमेशा कचरा खाते हुए दिखती हैं। जब पॉलीथीन गाय खाती है तो उसके पेट में पॉलीथीन फंसती है या फिर उसके मुंह में फंसती है या फिर उसकी गर्दन में फंस जाती है, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय तड़प तड़प कर मरती है। लेकिन सरकार इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रार्थना रहेगी कि सरकार कचरे पर ध्यान दे तथा हमारी गायों को देखे। अब वक्त आ गया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। या तो प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाया जाए या उसके रिसाइकलिंग की मजबूत व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही कचरे की गाड़ियों को दोबारा शुरू किया जाए। अगर आज ये कदम नहीं उठाए गए तो कल ये कचरा सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि धौलपुर के लोगों की जिंदगी, सांसों और स्वास्थ्य को भी निगल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।